अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से जो एक टारगेटेड ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उस हवाले से तफसीलात भी सामने रखी और बाज़ सवालात बैड गवर्नेंस के हवाले से या जो दीगर इशूज़ थे उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी गठजोड़ और मुजरमाना गठजोड़ अगर कहें तो वो एक वजह है। कई इश्यूज़ थे जो एक नैरेटिव है उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बयानिया है वो बनाने नहीं दिया जा रहा। बैड गवर्नेंस की जैसे मैंने जिक्र किया कि उस हवाले से भी बात की गई। इसी के साथ साथ अब जो PTI का पहले नैरेटिव रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, ऑपरेशन ना हो, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर बातचीत ही हर मसले का हल होता तो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र भी किया कि वहाँ पर फिर ऐसे हालात ना होते। उस वक्त जो तालिबान हैं उनके साथ या अफ़गानिस्तान के साथ जो बातचीत हो रही थी उस हवाले से भी उन्होंने तफसीलात सामने रखी। जनरल फैज़ के हवाले से जो केस चल रहा है उस हवाले से भी जो सवालात हुए उस हवाले से भी उन्होंने तफसीलात सामने रखी। और इसी के साथ साथ हाल ही में जो नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से एक बात की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट किया था और उस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही थी, लेकिन आज जो फैसला सामने आया है तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो रवां साल जो अमन के नोबेल इनाम के हकदार हैं उसका ऐलान कर दिया गया है और जो इनाम का ऐलान हुआ है वो कमेटी ने मारिया कोरेना मचाडो को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है और उनको ये इनाम जो है वो ख़ास तौर पर जमहूरियत के फ़रोग और आज़ादाना इंतखाबात के हवाले से जो उनकी कोशिशें हैं उसके बेस पर ये दिया गया है। अब मुल्क के अंदर जैसे खैबर पख्तूनख्वा का हमने जिक्र किया, वहाँ पर अगर हम नए CM जो नामज़द हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से जिसको सोहेल आफरीदी को नामज़द किया गया उस हवाले से भी कल भी अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई जो अहम इशूज़ थे उनको उन्होंने मुख्तलिफ नुकात को पॉइंट आउट भी किया। सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका भी जिक्र किया गया। फिर हम देख रहे हैं कि ये एक दावा किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि वहाँ पर कई MPAs हैं जो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। हम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी बड़ा मुतहरिक देख रहे हैं। उन्होंने एमल वली खान साहब के साथ गुफ्तगू की, आज उनकी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू हुई है, मुलाकात भी हुई है। तो अब क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं? क्या अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI को सरप्राइज़ दे सकती है या नहीं? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल हमने आपकी अता तारड़ साहब की गुफ्तगू भी सुनी, DGISPR साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से एक मौक़िफ़ है वो भी उन्होंने अपना सामने रखा, जो चैलेंजेस हैं उनका भी जिक्र किया। ये ओवरऑल आपने जो कल सोहेल आफरीदी साहब का जिक्र किया, फिर आज DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी का जो एक वहाँ पर माहौल है या जितनी कुर्बानियाँ जो जवान हैं वो दे रहे हैं, ये किस तरफ आप सूरत हाल जाते हुए देख रहे हैं इख्तियार साहब? बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब। देखिए, द थिंग्स आर वेरी क्लियर, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। पाकिस्तान की सलामती के इदारे, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज वो इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़े हैं। वो एंटी टेररिस्ट पोजीशन लिए बैठे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो टेररिज्म की फैसिलिटेशन कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज की मुखबरी तक करने में तुली हुई है। मैं समझता हूं कि वो टेररिज्म को फंड भी करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, तो ये काफी है। और फिर जिस सूबे में अभी तक कोई भी कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ और इमरान खान उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और लोगों को बगावत पर उकसाना चाहते हैं, लाजिमी बात है जहां ऑपरेशन होता है लोग एट लार्ज जो है तो वो डिस्प्लेस होते हैं, डिसलोकेट होते हैं, उनको तकलीफ होती है। हमेशा इमरान खान वार करता है उस जगह पर जहां पे जख्म हो, गाव लगा हो, वो दुखती जगह पे वार करते हैं। और यही उनका झूठा बयानिया है कि यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन कोई है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं आए रोज। मुझे ये बताइए, अगर खैबर पख्तूनख्वा में अमन है तो हर रोज ये दर्जनों फौजी क्यों मर रहे हैं, ये क्यों शहीद हो रहे हैं? आज से 2 हफ्ते पहले आपने देखा होगा, 2-3 हफ्ते पहले
बनू में 19 जवान शहीद हो गए थे। वजीर आजम और आर्मी चीफ वहां पर गए थे। इनके वजीर आला को अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने रोक दिया था कि आपने बनू नहीं जाना। ठीक है। वो उस दिन अफगान सफारत खाने चले गए थे। What kind of message you want to give to the people? What kind of message you want to give to the world? आप जिस मुल्क में कमाते हैं, जहां पे आप हुकूमत करते हैं, जहां पर आप सियासत करते हैं, आप उसी की जड़ी खोखले करते हैं, आप उसी के खिलाफ नबरद आजमाएं। लेकिन पीटीआई के लोगों का तो ये भी मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैड गवर्नेंस की या पीटीआई के ऊपर जो तनकीद हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जो बलूचिस्तान का सूबा है वहाँ भी तो दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि वहाँ भी बैड गवर्नेंस है? देखिए, वहां पर सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। फर्क बहुत बड़ा है, आप इसको जरा जांच लें। ठीक है। बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म की फैसिलिटेशन हो रही है। फर्क है कि नहीं है? लेकिन इख्तियार साहब, जैसे आपने जिक्र किया, तो आप ये बताएंगे कि कौन से पीटीआई के लोग हैं जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं? हर वो बंदा जो इमरान खान की जमात में इस वक्त किसी भी पोजीशन में है, वो फैसिलिटेट ही करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमारे जो कबायली अजला है यहाँ पर, ये जो बेल्ट है पूरा, यहाँ पर अगर कोई रहता है आकर अफगानिस्तान से, कोई टेररिस्ट है, उसने किसी मस्जिद में धमाका करना है, उसने किसी बाजार में धमाका करना है, उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना है, ठीक है, वहां पर उसको कौन रख रहा है? अगर डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, तहसीलदार, एमएनए, एमपीए, काउंसलर, नाजिम और वहां के लोकल मलिक अगर उसके खिलाफ हों, तो क्या इसमें वो कामयाब हो सकते हैं? नहीं। एक नेक्सस है जो पीटीआई और टेररिस्ट कुव्वतों में बीच में बन चुका है। That's it. I am very much clear about it. ठीक है। लेकिन इख्तियार साहब, कल जो आपने और तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो आपको खदशात थे, तो क्या वफाक सोहेल आफरीदी साहब का रास्ता रोकेगी, उनको असेंबली तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा? क्या हिकमत अमली है? देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, हम सियासी जमात हैं और यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है। हम ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये वो पार्लियामेंट करेगी कि कौन वहां पर वजीर आला बनेगा, कौन नहीं बनेगा। सही। उस पार्लियामेंट में तकरीबन 150 लोगों की वो असेंबली है, वो फैसला करेंगे, वहां की अक्सरियत जो फैसला करेगी वही वजीर आला बनेगा। जहां तक सोहेल अफरीदी साहब है, तो मेरे ख्याल में सारी कौम को उनकी टाइमलाइन पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, उनकी तकरीरें वहां पर पड़ी हैं, जो वो रियासत के खिलाफ बोलते रहे हैं, जो वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे हैं, जो वो खवातीन को गाली देने का एक महारत रखते हैं, और जो वो पाकिस्तान के लिए वो जज्बात रखते हैं, वो भी देख रहे हैं, जो टेररिस्ट लोगों के लिए और अफगानिस्तान के लिए क्या मोहब्बत रखते हैं, वो भी देख लीजिए। तो आपको सारे फैसले करने जो हैं और अपना तज्जिया करना, वो कौम के लिए बड़ा आसान हो जाए। ठीक है। ठीक है साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर नाजरीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।